हाँ, रुचि कुमारी मीना आ गए, प्रिया राठौर, सृष्टि गोयल, मनीषा कुमारी, रुचिका गौतम, अपन ले रहे हैं बेटा गुणसूत्रीय परिवर्तन, मतलब क्रोमोसोमल एब्रेशंस की बात करते हैं, गुणसूत्रीय परिवर्तन की बात करते हैं। तो एक स्लाइड आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें देखना, गुणसूत्रीय परिवर्तन में प्रत्येक जीवों के गुणसूत्र का एक निश्चित संगठन पाया जाता है। गुणसूत्रों या जीन्स में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से परिवर्तन होते हैं, जिससे गुणसूत्रों में विभिन्नता आ जाती है। गुणसूत्रों में यह विभिन्नता दो प्रकार से होती है। एक तो है गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, दूसरा गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। तो अपन किसकी बात करेंगे? वेरिएशंस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। मैं किसकी बात कर रही हूँ? वेरिएशंस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर की बात आपसे कर रहे हैं। तो गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, तो प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की एक निश्चित संख्या, निश्चित संरचना व संगठन होता है। ये भौतिक संरचनाएं हैं जिनमें जीन रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो साधारण अवस्था में गुणसूत्र की संरचना अपरिवर्तनीय होती है। कुछ प्राकृतिक या कृत्रिम अवस्थाओं में गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो सकता है, जिससे जीव के आकार अथवा कार्य दोनों में रूपांतरण हो जाता है। तो अपन किसकी बात करते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशंस की, ठीक है। इस प्रकार आनुवंशिक परिवर्तन, उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय परिवर्तन, क्रोमोसोमल अल्टरेशंस या गुणसूत्रीय संरचना में परिवर्तन कहलाते हैं। इनमें से कुछ उत्परिवर्तन दुर्घटनावश प्राकृतिक कारणों से स्वतः ही प्रेरित हो सकते हैं तथा कुछ भौतिक एवं रासायनिक कारकों द्वारा भी प्रेरित किए जा सकते हैं। तो गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन एक समजात होमोलोगस या असमजात नॉन होमोलोगस जोड़े में हो सकते हैं। तो गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। अंतः गुणसूत्रीय परिवर्तन, इंट्राक्रोमोसोमल चेंजेस, एक है अंतरा गुणसूत्रीय परिवर्तन, इंटरक्रोमोसोमल वेरिएशन। तो अंतः गुणसूत्रीय परिवर्तन किसे कहते हैं? एक ही गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तन अंतः गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं: न्यूनता या विलोपन, डिलीशन, डुप्लीकेशन, द्विगुणन व इन्वर्जन प्रतिलोम। तो इसमें दूसरा है अंतरा गुणसूत्रीय परिवर्तन। असमजात गुणसूत्रों में होने वाले परिवर्तन अंतरा गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाते हैं। ये एक प्रकार का होता है स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। तो अपन ये देख रहे हैं चित्र, गुणसूत्र संरचना में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखाए गए हैं। 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ये है डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन एंड इन्वर्जन। अब अपन लेते हैं न्यूनता अथवा विलोपन, डेफिशिएंसीज और डिलीशंस किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र में किसी भाग के अलग होने की प्रक्रिया को न्यूनता या विलोपन, डिलीशन कहते हैं। गुणसूत्र भाग या खंड के अलग होने से
गुणसूत्र में जीन की कमी हो जाती है। तो ब्रिजल्स वैज्ञानिक ने 1917 में ड्रोसोफिला में न्यूनता की खोज की थी। और न्यूनता डिलीशन दो प्रकार की होती है। एक तो है बेटा टर्मिनल डिलीशन, अंतस्थ न्यूनता, दूसरी है अंतराली न्यूनता, इंटरस्टिशियल डिलीशन। तो अंतस्थ न्यूनता किसे कहते हैं? गुणसूत्र के अंतस्थ भाग में होने वाली न्यूनता को टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। इसी प्रकार अंतराली न्यूनता गुणसूत्र के अंतर्वेशीय खंड का दो खंडों द्वारा टूटने से होने वाली न्यूनता को अंतराली न्यूनता कहते हैं। तो विलोपन में पृथक हुआ खंड अकेंद्रिक होता है, एसेंट्रिक होता है, अतः तर्कु तंतु से नहीं जुड़ पाने के कारण एनाफेज में होने वाली गुणसूत्रीय गति में भाग नहीं ले पाता तथा अंतिम रूप से केंद्रक में विघटित हो जाता है। इस प्रकार छोटी छोटी हीनताओं को विषम युग्मनजी हेट्रोजाइगोट दशा अर्थात जब न्यूनता दोनों समजातीय गुणसूत्रों में से किसी एक में होती है तो जीव द्वारा सहन किया जा सकता है, किंतु यदि लुप्त होने वाला खंड परिमाप में बड़ा हो तो इस परिस्थिति जीन्स की कमी के कारण जीवों के लिए हीनता घातक हो जाती है, जैसे मक्का, ड्रोसोफिला, मनुष्य आदि में। तो विषम युग्मनजी हेट्रोजाइगोट न्यूनता को अर्धसूत्रन के दौरान देखा जा सकता है, जब समजात होमोलोगस गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं तो सामान्य समजात में लुप्त खंड के प्रतिरूप को युगलित होने के लिए न्यूनता वाले गुणसूत्र पर कुछ नहीं मिलता। यदि न्यूनता अंतस्थ हो तो प्रतिरूप काउंटरपार्ट एक अयुगलित अनपेयर्ड सिरे के रूप में, और यदि न्यूनता अंतराली हो तो यह एक पाश लूप बना लेते हैं, जिसको स्थूल पट पैकेटीन अवस्था में देखा जा सकता है। तो अपन एक डायग्राम भी देखते हैं। ये देखो, इस डायग्राम में क्या दिखाया है कि these are a pair of homologous chromosomes और डेफिशिएंसी हेट्रोजाइगोट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो ऊपर वाले में यहाँ पे 1 2 5 6 7 8 ये डेफिशिएंसी पाई गई। इसी प्रकार पैकेटीन कॉन्फ़िगरेशन में एक लूप बन गई। तो अपन क्या देख रहे हैं कि हीनताओं का वंशागति पर भी प्रभाव पड़ता है। हीनता की उपस्थिति में एक अप्रभावी रिसेसिव युग्म विकल्पी एक प्रभावी डोमिनेंट युग्म विकल्पी की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको आभासी प्रभाविता स्यूडो डोमिनेंस भी कहते हैं। मनुष्य में छोटे सिर और निम्न मानसिक शक्ति तथा बिल्ली की भांति मियाऊ करने वाले बच्चों में इन लक्षणों का कारण मनुष्य के 5वें गुणसूत्र पर न्यूनता होना है। इसे काई ड्यू चैट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसे क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम भी कहते हैं। अब है डुप्लीकेशंस द्विगुणन। तो गुणसूत्र में किसी एक खंड का 2 बार पाए जाने को डुप्लीकेशन कहते हैं, द्विगुणन कहते हैं। डुप्लीकेशन को सर्वप्रथम ब्रिजल्स वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला में खोजा था। डुप्लीकेशन की खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, ब्रिजल्स। तो डुप्लीकेशन द्विगुणन यदि दोनों समजातीय गुणसूत्रों में से केवल एक गुणसूत्र पर ही हो तो इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत स्थल पट अवस्था में वही लक्षण प्राप्त होता है जो हीनता की दशा में मिलता है, अर्थात इसकी एक विशिष्ट युगली पेयरिंग पर एक पाश लूप देखा जा सकता है।
एक गुणसूत्र खंड का डुप्लीकेशन द्विगुणन निम्न अनुसार हो सकता है। एक तो बेटा है टेंडम डुप्लीकेशन, एक है निकटवर्ती अनुक्रमी द्विगुणन, इसको कहते हैं टेंडम डुप्लीकेशन। एक है दूसरा डिस्प्लेस्ड टेंडम डुप्लीकेशन, विस्थापित अनुक्रमी द्विगुणन एक ही भुजा पर, और तीसरा है विस्थापी अनुक्रमी द्विगुणन दूसरी भुजा पर। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? टेंडम डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के डुप्लीकेशन में जो खंड गुणसूत्र से जुड़ता है उसमें जीन उसी क्रम में लगे रहते हैं। एक है डिस्प्लेस्ड टेंडम डुप्लीकेशन किसे कहते हैं? यह है एक ही भुजा में विस्थापित स्थिति में योग द्वारा होता है। इसी प्रकार विस्थापित अनुक्रमी दूसरी भुजा पर द्विगुणन किसे कहते हैं? यह एक ही गुणसूत्र की अन्य भुजा में योग द्वारा होता है। तो डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, अन्य गुणसूत्र में द्विगुणन कैसे होता है? तो इस प्रकार के डुप्लीकेशन में गुणसूत्रीय खंड असमजात नॉन होमोलोगस गुणसूत्र से जुड़ जाता है। अब ये है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन, प्रतिलोम अनुक्रमी द्विगुणन। जब किसी गुणसूत्र में, जब किसी क्रोमोसोम में द्विगुणित भाग में जीन्स का क्रम विपरीत हो जाता है तो इसे रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। जैसे चित्र की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला चित्र दिखा रही हूँ। आपको क्या बताया मैंने? एक तो है बेटा टेंडम डुप्लीकेशन, एक है डुप्लीकेशन ऑन द सेम आर्म बट डिस्प्लेस्ड, ये दिखा रहे फिगर्स। डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट आर्म्स, एक है डुप्लीकेशन ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अभी जो लास्ट बात की थी अपन ने, वो किसकी की थी? ये है रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन। देखना बेटा, जब किसी गुणसूत्र में द्विगुणित भाग में जीन्स का क्रम विपरीत हो जाता है, जीन्स का क्रम विपरीत हो जाता है तो इसे अपन रिवर्स डुप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। तो अपन ये बात करते हैं, गुणसूत्रों में होने वाला द्विगुणन जीवों के लिए हीनता के समान घातक नहीं होता है, बल्कि जीवों में अप्रभावी जीन्स की कमी से होने वाले प्रभाव को रोकता है। द्विगुणन नए आनुवंशिक पदार्थ के विकास में मदद करता है तथा जीवों में लक्षण प्ररूपी प्रभाव दिखाता है। ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित नेत्र आकार का जीन द्विगुणन प्रदर्शित करता है। सामान्य नेत्र दीर्घवृत्तीय एलिप्सॉइडल होते हैं, किंतु नेत्र जीन के डुप्लीकेशन द्विगुणन के कारण ड्रोसोफिला में बार आइज शलाका नेत्र भी पाए जाते हैं। यह नेत्र मतलब शलाका नेत्र बार आइज सामान्य नेत्र की अपेक्षा छोटे होते हैं। अब बात करते हैं प्रतिलोमन की, इन्वर्जन की। तो इन्वर्जन किसे कहते हैं? तो गुणसूत्र के इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन में गुणसूत्र का एक अंतराली खंड गुणसूत्र पर 180 डिग्री घूर्णन, 180 डिग्री रोटेशन के पश्चात पुनः जुड़ जाता है। इस प्रकार गुणसूत्र में दो खंडन होते हैं तथा टूटने वाला खंड 180 डिग्री पर घूम जाता है, जिससे जीनों का रेखिक क्रम उल्टा हो जाता है। इसे प्रतिलोमन कहते हैं। और प्रतिलोमन भी मतलब दो प्रकार के होते हैं, इन्वर्जन भी दो प्रकार के होते हैं। एक है पेरीसेंट्रिक परिकेंद्री इन्वर्जन, एक है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन पराकेंद्री प्रतिलोमन। तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन क्या है? इस प्रकार में प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर सम्मिलित होता है, और पैरासेंट्रिक इन्वर्जन इस प्रकार के प्रतिलोमन में सेंट्रोमियर प्रतिलोमित खंड के बाहर स्थित होता है।
तो विषम युग्मनजी प्रतिलोमन में दो समजातीय गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र में प्रतिलोमित खंड होता है, इसलिए सामान्य युग्मन नॉर्मल पेयरिंग संभव नहीं होता। इस प्रकार के प्रतिलोमन के परिणाम भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। परिणामों में विविधता, प्रतिलोमन की स्थिति, उसमें सम्मिलित काइज़मेटा की उपस्थिति, जीन विनिमय, क्रॉस ओवर्स की संख्या और गेमेट्स के अर्धसूत्री उत्पादनों के वितरण पर निर्भर करती है। अब ये डायग्राम जो दिखाया है वो है एक गुणसूत्र में आप प्रतिलोमन देख रहे हो। अब ये है विषम युग्मनजी। प्रतिलोमन के निम्न प्रकार हैं। एक तो है बेटा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन विथ सिंगल क्रॉस ओवर, मतलब पराकेंद्रीय प्रतिलोमन एकल जीन विनिमय सहित। दूसरा है आपका पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। तो अपन किसकी बात करते हैं? पैरासेंट्रिक इन्वर्जन विथ सिंगल क्रॉस ओवर। तो इस प्रकार के प्रतिलोमन के परिणाम स्वरूप बनने वाले युग्मक सामान्य प्रकार के होते हैं और प्रतिलोमित क्षेत्र में केवल एकल जीन विनिमय के फलस्वरूप दो सेंट्रोमियर युक्त एक द्विकेंद्रिक डायासेंट्रिक गुणसूत्र और एक सेंट्रोमियर रहित पैकेटीन एसेंट्रिक गुणसूत्र का निर्माण होता है। दो शेष बचे अर्ध गुणसूत्रों क्रोमेटिड्स में से एक सामान्य होता है तथा दूसरे में प्रतिलोमन पाया जाता है। तो पश्चज अवस्था प्रथम एनाफेज फर्स्ट में द्विकेंद्रिक और एक केंद्रिक अर्धगुणसूत्र, मतलब एनाफेज फर्स्ट में द्विकेंद्रिक और अकेंद्रिक अर्धगुणसूत्र क्रोमेटिड एक सेतु, ब्रिज एवं एक टुकड़े के रूप में देखे जा सकते हैं। एक है पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन, जिसे कहते हैं। तो अपन ने देखा व्हाट आर डिलीशंस व्हेन एनी सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम इज लॉस्ट, इट इज कॉल्ड ए डिलीशन। व्हाट इज डिलीशन? When any segment of a chromosome is lost, this is called as deletion, and in this part genes are absent as they were present in the segment of chromosome which was separated from the main chromosome. So beta deletion was reported by Bridges. Deletion को किसने report किया था? Bridges. Deletion was reported by Bridges for the first time in Drosophila. डिलीशन को रिपोर्ट ब्रिजेस ने किया था, इसमें ड्रोसोफिला में 1917 में। सो द ब्रेक इन क्रोमोसोम could be paracentric or pericentric, ठीक है। And what are the uses and consequences of deletions? First, deletions are used to prepare gene maps. Deletions are used to prepare gene maps. By this, we can actually find the physical site of genes. Third, by studying the deletion, the sequences of genes can be observed, and deletion causes diseases in organisms. Because of deletions, बेटा deletion के मारे organisms में रोग हो जाते हैं. In human beings, if a segment of chromosome 5 is lost, they suffer from a disease called Cry-Duquette syndrome. In this type of deletion, in this type of deletion, when a child weeps, it is like cats crying. मतलब in human beings, if a segment of chromosome 5 is lost, they suffer from a disease called Cry-Duquette syndrome. And in this type of deletion, when the child weeps, it is like cats crying. तो अपन क्या देख रहे हैं? डिलीशन के बारे में अपन ने बात कर ली. एक है अपन ने पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, एक पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन और देख लेते हैं. पेरिसेंट्रिक माने परिकेंद्रीय प्रतिलोमन. तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक
परिकेंद्री प्रतिलोमन में प्रतिलोमित खंड के अंदर ही सेंट्रोमियर उपस्थित रहता है। पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। हाँ बेटा, बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? मैम टाइम हो गया। क्या बेटा? टाइम हो गया। क्या सुनाई नहीं दे रहा? मैम टाइम हो गया। क्या बेटा क्लास है क्या अभी? थोड़ा जोर से बोलो बेटा। यस मैम। ओके बेटा, एंड कर देती हूँ मैं।